Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah who is most beneficial and merciful. Assalamu alaikum students. Welcome to Prime Digital Learning System. I am Miss Kausar from Prime Foundation School. This is the math lecture of class 2, of which unit is chapter number 1, numbers. In this lecture we discuss about numbers. Numbers क्या है? Numbers are the digits, that is basic digits 0 to 9. These are called the basic numbers. देखें स्टूडेंट्स, इन डिजिट्स को मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने लिखती हूँ. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are called the basic numbers 0 to 9. These are in quantity is 10. 0 से लेकर 9 तक जो गिनती होती है वो हमारे बेसिक नंबर्स कहलाते हैं. These are the basic of other numbers. इनको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलाते हैं और ये इनको की मदद से हम मुख्तलिफ बड़े नंबर्स इनसे बनाते हैं. जैसे देखें, अगर 1 और 0 को मिला दिया जाए तो ये क्या बनता है? 10. ये एक नया नंबर हमारे पास आ गया. इसी तरह देखें, अगर मैं 1 और 2 को मिला देती हूँ तो ये एक नया नंबर बन जाता है 12. इसी तरह देखें, 5, 6 को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बनेगा? 56. अगर मैं 3 नंबर मिला देती हूँ, जैसे 1, 3, 4, तो ये एक बड़ा नंबर बन गया 134. तो इस तरह इन नंबर्स को हम मिलाते जाएंगे और इससे मज़ीद नए नंबर और इनसे बड़े नंबर जो से वो वजूद में आते जाएंगे. तो बेसिक हमारे नंबर्स कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the basic numbers. It is a basic foundation of other numbers. In this lecture we discuss the page number 2. देखें, पेज नंबर 2 पर पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? डू यू रिमेंबर. इसके नीचे क्वेश्चन देखें, विच में शुड हंग्री क्रोकोडाइल ओपन हिज माउथ. के ये क्रोकोडाइल भूखा है और ये नंबर को उसने खाना है. अब ये किसको खाएगा? इसमें हर ब्लॉक में देखें 2-2 नंबर्स दिए गए हैं. इन दोनों नंबर्स को आपने पॉइंट आउट करना है कि कौन सा नंबर जो से ये क्रोकोडाइल खाएगा. तो रिमेंबर में देखें एक हिंट दिया हुआ है, दिस क्रोकोडाइल लाइक्स टू ईट बिगर नंबर्स. के क्रोकोडाइल उन नंबर्स को खाना पसंद करता है जो बड़ा नंबर है. अब बड़ा नंबर कौन सा होता है? जैसे काउंटिंग आप पढ़ते हो 1, 2, 3, तो 1 पहले आया है, 2 बाद में आया है और 1 और 1 को जमा करें तो 2 बनता है. तो इसका मतलब ये है कि 2 जो से है वो क्वांटिटी में 1 से बड़ा है. इसी तरह 3 2 से बड़ा होगा क्योंकि 3 में 3 टाइम्स 1 1 को ऐड करें तो 3 बनता है. तो इस तरह जो नंबर बड़ा होगा वो आपने को कॉन्सेप्ट है कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपने बड़े नंबर की तरफ इस साइन को देखें. ये क्रोकोडाइल का जो ये एक आपको रुख दिया गया है, डायरेक्शन दी गई है, इसको आपने यूज़ करते हुए इस सिंबल को हमने इस्तेमाल करना है और इसका रुख इस तरफ करना है जिस तरफ बड़ा नंबर लिखा होगा, जो क्वांटिटी में बड़ा होगा उसकी तरफ हम इसका रुख कर देंगे. देखें, ये है ए हमारे पास पार्ट है. 18 और 19 इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 18 बड़ा है या 19 बड़ा है? तो 19 बड़ा होता है, इसलिए हम इस सिंबल का रुख 19 की तरफ कर देंगे. इसी तरह नेक्स्ट देखें, 14 और 24. 14 बड़ा है या 24 बड़ा है? तो 24
14 से बड़ा होता है, तो इसलिए इस साइन का रुख हम 24 की तरफ कर देंगे। नेक्स्ट देखें सी पार्ट 21 और 29। तो 29 21 से बड़ा है, इसलिए हम इसकी डायरेक्शन जो सी है वो 29 की तरफ रखेंगे और इससे हमें क्या पता चलेगा कि 29 बड़ा है 21 से, यानी जो टर्म बड़ी होगी, जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ हम इसका रुख कर देंगे। नेक्स्ट देखें डी पार्ट। डी में देखें 76 और 81, देयर आर टू नंबर्स, 81 इज़ ग्रेटर देन 76, 76 छोटा है, इसलिए इसको डायरेक्शन जो सी है वो इस सिंबल की हम 81 की तरफ रखेंगे। इसी तरह ई पार्ट में देखें 53 और 51 है, तो 53 इज़ ग्रेटर देन 51, तो यहाँ पर देखें डायरेक्शन का रुख हमने चेंज कर दिया, 53 की तरफ इसको टर्न कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि 53 इज़ ग्रेटर देन 51। नेक्स्ट वन 40 एंड 51, तो 51 इज़ ग्रेटर देन 40, तो अगेन देखें इस सिंबल की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है, 40 की तरफ करने की बजाय 51 की तरफ की है, क्योंकि 51 जो है वो 40 से बड़ा होता है। इसी तरह देखें नेक्स्ट जी पार्ट है हमारा 12 और 17। अब 12 इज़ लेस देन 17, 17 बड़ा होता है, तो उस डायरेक्शन का रुख हमने 17 की तरफ कर दिया। नेक्स्ट देखें एज पार्ट है 100 इज़ ग्रेटर देन 99, सो डायरेक्शन हमने किस तरफ रखनी है, 100 की तरफ रखनी है और इस सिंबल का रुख हम 100 की तरफ कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखें 66 और 99। अब 66 बड़ा होता है या 99 बड़ा होता है, 99 बड़ा होता है 66 से, तो इस डायरेक्शन का रुख हम किसकी तरफ करेंगे, 99 की तरफ इसका रुख कर देंगे। इससे हमें पता चला कि 99 इज़ ग्रेटर देन 66। तो ये तमाम पार्ट्स में हमने डायरेक्शन का रुख किस तरफ रखना है। ये क्रोकोडाइल का मुंह है जिसको हमने उस तरफ खोला है जिस तरफ वो नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा है क्रोकोडाइल उसको खाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है 18 और 19, तो डायरेक्शन हमने इस तरफ रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर इससे बड़ा है, इसलिए क्रोकोडाइल इस नंबर को खाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, राइट द नंबर्स दैट कम्स बिफोर आफ्टर बिटवीन। इस ब्लॉक में हमने कौन से नंबर लिखने हैं, पहला ब्लॉक है, पहला कॉलम है हमारे पास बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, यानी काउंटिंग जब आप पढ़ते हो तो काउंटिंग पढ़ते हुए जो नंबर पहले आता है उसको आपने लिखना है। जिस नंबर, जैसे देखिए पहला सॉल्व किया हुआ है, 29 से पहले कौन सा नंबर आएगा, 28। तो जब हम काउंटिंग पढ़ते हैं तो 29 से क्या पहले आता है, 28, उसके बाद 29, फिर 30। तो 29 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 28। तो जो नंबर पहले उस नंबर से आएगा काउंटिंग के मुताबिक वो नंबर आपने लिखना है। जैसे नेक्स्ट देखें 54, तो यहाँ पर फिर हमारा कौन सा नंबर आएगा, 54 से पहले हम जब काउंटिंग पढ़ रहे होते हैं 50 से आप स्टार्ट करें, 50, 51, 52, 53, 54, यानी 54 से पहले मैंने कौन सा नंबर पढ़ा है, 53। तो इसका मतलब 54 से पहले क्या आएगा, 53। तो इस ब्लॉक में हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 53। इसी तरह 11 से पहले क्या आता है, 10। 70 से पहले क्या आएगा, अगर आपको ऐसे ना समझ आए तो 60 से स्टार्ट कर दें। जैसे 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। यानी मैंने पहले कौन सा नंबर पढ़ा है, 69, फिर नंबर कौन सा आया, 70। तो 70 से पहले नंबर कौन सा आता है, 69। तो यहाँ पर हम वो नंबर लिखेंगे जो 70 से पहले आएगा। तो ये नंबर कौन सा है, 69। नेक्स्ट देखें 100। 100 से पहले क्या आता है, 90 की लाइन। 90 की लाइन क्या होती है, 91, 2, 3, 4, इस तरह आप पढ़ते जाओगे। तो 98, 99, 100।
98, 99। अब 98 भी तो आता है पहले 100 से, लेकिन आपने वो नंबर लिखना है जो इस नंबर से बिल्कुल पहले आता है। यानी ये नहीं कि 2-3 नंबर पहले भी, अब 90 की तो पूरी लाइन इससे पहले है, लेकिन हमने पूरी लाइन में से कोई सा भी नंबर उठाकर नहीं लिखना। कौन सा नंबर लिखना है? जिसके फ़ौरन बाद 100 आएगा। तो 99 के फ़ौरन बाद 100 आता है, इसका मतलब 99 100 से बिफोर नंबर है। तो 99 हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। इसी तरह 38 से पहले क्या आएगा? 37। नेक्स्ट देखें 41 से क्या है? 40। अब दूसरे कॉलम की तरफ आते हैं। दूसरे कॉलम में आफ्टर आपने बताना है। आफ्टर का मतलब, लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? बाद में, यानी बाद में आने वाला नंबर। अकाउंटिंग जब आप पढ़ते हो, जैसे अकाउंटिंग में स्टार्ट से पढ़ती हूँ 1 2 3 4 5 6। अब 6 तक मैंने पढ़ी है, तो 6 से पहले मैंने क्या पढ़ा? 5। 6 के बाद क्या आएगा? 7। तो जो 7 है वो कौन सा नंबर है? आफ्टर नंबर है, यानी 6 के बाद आने वाला नंबर। इसी तरह देखें, पहला हमारा नंबर है 34। 34 के बाद आगे मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँ तो फ़ौरन बाद क्या आएगा? 35। इसका मतलब ये है कि 34 के बाद आने वाला नंबर 35 है। तो हमने यहाँ पर कौन सा नंबर लिखना है? जो उसके फ़ौरन बाद नेक्स्ट नंबर होगा, उस नंबर को हम इस ब्लॉक में लिखेंगे। देखें 77। 77 के बाद क्या आता है? 78। इसी तरह 29। फिर इसके फ़ौरन बाद क्या आएगा? 30। काउंटिंग आपको आती है सबको। 40 के बाद क्या आता है? 41। इसी तरह 16 के आफ्टर, 16 के बाद में आने वाला कौन सा है? 17। 59 के बाद आने वाला कौन सा है? 60। इसी तरह 12 के बाद आने वाला कौन सा है? 30। तो जो फ़ौरन बाद नेक्स्ट नंबर आता है वो आपने इस कॉलम में लिखना है। ये कौन से नंबर्स हैं? आफ्टर नंबर्स। वो नंबर्स जो हमारे नंबर, जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, नंबर दिया गया है, उस नंबर के फ़ौरन बाद जो नंबर आता है वो आपने इसमें लिखना है। अब थर्ड कॉलम देखें, बिटवीन। बिटवीन का मतलब दरमियान में, यानी आपको 2 नंबर्स दिए जाएंगे जिसमें आपका पहला नंबर बिफोर वाला भी होगा, आफ्टर वाला भी होगा, और दरमियान वाला नंबर आपने बताना है। जैसे पहला नंबर देखें 22, उसके बाद नेक्स्ट है 24, दरमियान वाला नंबर इसका क्या है? 23। यानी एक नंबर छोड़ दिया गया है जो इन दोनों के नंबर्स के दरमियान में आता है। जैसे यहाँ पे देखें 39, और नेक्स्ट ब्लॉक में क्या है? 41, और दरमियान वाला ब्लॉक क्या है? खाली है। इसमें फिर हमने खुद फिल करना है। कौन सा नंबर फिल करेंगे? जो 39 के फ़ौरन बाद में आएगा। अगर आपको बिफोर वाला ना समझ आए तो यहाँ से ज़हन में रखें कि 39 के फ़ौरन बाद आने वाला नंबर जो सा है वो बिटवीन नंबर होगा, दरमियान वाला नंबर, इन दोनों नंबर्स के दरमियान वाला नंबर। तो जब आप काउंटिंग पढ़ोगे तो काउंटिंग में भी आप देखें कि 39, फिर 40, फिर 41। तो इसका मतलब 39 और 41 के दरमियान कौन सा नंबर आया? 40। इसी तरह 98, 99, 100। तो यहाँ कौन सा नंबर पढ़ा जाएगा? 99। और 99 कौन सा नंबर है? ऐसा नंबर है जो 98 और 100 के दरमियान में आ रहा है। नेक्स्ट देखें 55, फिर उसके बाद क्या है? 56, फिर 57। इस तरह 56 कौन सा नंबर है? जो 55 और 57 के दरमियान में आता है, और इसको कौन सा नंबर बोलते हैं? बिटवीन। ये बिटवीन वो नंबर है जो इन दोनों नंबर्स के दरमियान में, मिड में आएगा। जैसे 48 के बाद 49, और फिर नंबर कौन सा बनेगा? 50। नेक्स्ट देखें 10 के बाद 11 के बाद 12। इस तरह 10 और 12 के दरमियान कौन सा नंबर है? 11। नेक्स्ट देखें 61 के बाद नंबर आ रहा है 68, और फिर 69। तो 68 कौन सा नंबर है? जो 67 के फ़ौरन बाद आता है और 69 से पहले आता है। तो 68 कौन सा नंबर है? बिटवीन नंबर है। तो इस तरह ये आपने पूरा कॉलम फिलअप करना है उन नंबर्स के साथ जो दिए गए 2 नंबर्स के दरमियान में काउंटिंग के मुताबिक नंबर आएगा। स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 2 मैंने कंप्लीट डिस्कस किया।
आपको समझ आ गया। ऊपर वाला क्या था कि हमने ये क्रोकोडाइल की जो सिंबल बनती है उसके माउथ की, उसको हमने ऐसे लगाना था इस ब्लॉक में कि वो बड़े नंबर की तरफ इसकी डायरेक्शन आए। तो अगर नंबर इधर बड़ा है तो इसको ऐसे लिख देंगे, अगर नंबर इस तरफ बड़ा है तो इसको फिर हम ऐसे बना देंगे, इस तरफ बना देंगे। तो बड़े नंबर की तरफ इसकी डायरेक्शन करनी है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसमें पहले वाला में कॉलम में हमने बिफोर वाले नंबर यानी पहले आने वाले नंबर लिखने हैं, और दूसरे वाले कॉलम में हमने आफ्टर यानी बाद में आने वाले नंबर लिखने हैं, और तीसरे कॉलम यानी इसमें हमने बिटवीन दरमियान में आने वाले नंबर लिखने हैं, जिसमें आपको 2 नंबर्स दिए जाएंगे, पहला नंबर और उसके आगे वाला नंबर खाली होगा और फिर नेक्स्ट नंबर दिया जाएगा। और इस तरह 2 नंबर्स के दरमियान में जो नंबर आता है वो आपने काउंटिंग के मुताबिक इसमें फिल करना है, लिखना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 2 डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस नेक्स्ट पेज 5 प्लेस वैल्यू। इसमें देखिए प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, यानी उसकी प्रॉपर जगह। आपने देखा है कि जब हम किसी काउंटिंग को पढ़ते हैं, किसी नंबर्स को पढ़ते हैं, तो उसकी एक ख़ास जगह होती है, उस नंबर के लिहाज से हम इसको लिखते हैं। जैसे देखें मैं आपको बोर्ड पे दिखाती हूँ, पहले थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस करें आप। देखिए ये एक नंबर है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वंस, फिर उसके बाद क्या होता है, टेंस, फिर नेक्स्ट क्या होता है, हंड्रेड्स, इसमें देखें कि हमने कोई सा भी नंबर लिखना है। जैसे मेरे पास 2 नंबर है 3 और 4, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ टेंस में 3 और वंस में 4, तो ये दोनों मिलकर क्या नंबर बनाएंगे, 34। अगर इसकी मैं जगह रिप्लेस कर देती हूँ, 3 यहाँ लिखने की बजाय मैं आगे लिख देती हूँ, तो इसका मतलब 3 मेरा क्या है, वंस है, और 4 मेरा क्या है, टेंस है। तो इसका मतलब जब मैं इस तरह यहाँ रिप्लेस करूँगी तो ये एक नंबर बनेगा 43, यानी 43 क्या है, ये एक मुकम्मल नंबर्स हैं जिसको हम इसकी प्लेस वैल्यू के मुताबिक सेट करेंगे। वंस क्या है हमारे पास, पहला नंबर 3, और टेंस क्या है, सेकंड नंबर। तो इस तरह हमने हर नंबर को इसकी प्लेस वैल्यू के मुताबिक रखना है। देखें बुक्स के ऊपर, यहाँ देखें प्लेस वैल्यू में यहाँ देखिए बुक के ऊपर पेज नंबर 5 पर राइट द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यूज़। तो टेंस जो है वो फर्स्ट इस तरफ से लेफ़्ट साइड लिखा जाएगा, और वंस वाला जो नंबर है वो राइट साइड पे लिखा जाएगा, क्योंकि जब हम इसकी तरतीब के लिहाज से इसको पढ़ते हैं तो पहले वंस वाली राइट साइड पर वंस वाली वैल्यू आती है, फिर टेंस वाली, फिर हंड्रेड्स वाली, और फिर थाउजेंड्स वाली। तो यहाँ पर ये नंबर्स कौन से हैं, वंस वाले, और ये नंबर्स कौन से हैं, टेंस वाले। तो जब इसको हम प्लेस वैल्यू के मुताबिक सेट करेंगे तो वंस हमारा यहाँ पर आएगा पहले राइट साइड पर, और टेंस वाला नंबर जो है वो नेक्स्ट आएगा वंस के नंबर के साथ। जैसे यहाँ पे देखें 5 क्या है, टेंस, और 3 क्या है, वंस। तो इसकी प्लेस वैल्यू के साथ भी जब मैंने इकट्ठा करके इसको लिखा तो ये नंबर बन गया 53। तो पहला नंबर कौन सा है, वंस, सेकंड नंबर कौन सा है, टेंस। तो ये इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू है, कि अगर हम इसकी वैल्यूज़ के मुताबिक लिखें, तरतीब से लिखें। अगर आप इसका उलट कर देते हो, 3 5 लिख देंगे तो 3 5 क्या बन जाएगा, 35, 3 टेंस बन जाएगा, और 5 जो है वो वंस बन जाएगा। तो ऐसा आपने नहीं करना। तो वंस कहाँ लिखना है, यहाँ पर पहले वंस लिखना है, फिर
टेंस वाला नंबर लिखना है और इन दोनों को मिलाकर जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, इसका मुकम्मल नंबर बनेगा जैसे 80। अब इसको पढ़ा जाएगा 80, लेकिन अगर हम सेपरेट सेपरेट पढ़ें तो 0 कहाँ पर है, 1 की स्पेस पर है, और 8 कौन सा है, वो 8 टेंस की प्लेस पर है। तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू को इकट्ठा करके जब हम एक नंबर बनाएंगे तो हमारे पास ये बन गया 80। तो हमेशा याद रखना है पहले कौन सा आएगा, इस तरफ राइट साइड पर वंस वाला नंबर और लेफ्ट साइड पर टेंस वाला नंबर। तो ये क्या बन गया 68। देखिए 6 टेंस 8 वंस, तो दोनों को इकट्ठा लिखा तो हमारे पास बन गया 68। तो आपने ऐसा नहीं करना कि 8 पहले लिख दें और 6 बाद में लिख दें, तो 68 पूरा एक नंबर बन जाएगा जिसको हम पूरा एक डिजिट नंबर पढ़ेंगे और ये इसकी क्या होगी, 6 की प्लेस वैल्यू होगी और 8 की जो है वो इसकी प्लेस वैल्यू होगी। वंस की जगह पर 8 लिखेंगे और टेंस की जगह पर 6 लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम देखें, इसमें 0 टेंस एंड 6 वंस, 0 टेंस एंड 6 वंस। 6 तो इस तरफ आ जाएगा, तो 0 कहाँ पे लिखेंगे, तो 0 यहाँ पे या तो शो ही नहीं किया जाता या फिर ऐसे लिख देंगे, लेकिन ये पढ़ा क्या जाएगा ओनली 6, क्योंकि ये वंस वाला नंबर है, टेंस वाला नंबर हमारे पास कोई नंबर कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या नंबर होगा ओनली 6। पढ़ने के लिहाज से हम इसको क्या पढ़ेंगे 6, क्योंकि वंस की वैल्यू पे वाला नंबर है लेकिन टेंस वाली वैल्यू वाला नंबर नहीं है। इसी तरह 7 वंस और 2 टेंस, तो 7 पहले आएगा राइट साइड पर और 2 लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या नंबर बन जाएगा 27। तो ये क्या है टेंस की जगह पर है और ये कहाँ पर है वंस की जगह पर है, तो राइट साइड पर वंस और लेफ्ट साइड पर टेंस। इसी तरह देखिए 9 टेंस एंड 9 वंस, तो यहाँ पर 9 टेंस एंड 9 वंस दोनों मिलाकर नंबर बन गया 99। इसी तरह नेक्स्ट देखें 1 10 एंड 1 1, यानी यहाँ पर भी दोनों जगह पर जब हम 1 1 लिखेंगे तो ये क्या बन गया, ये वंस की वैल्यू और ये टेंस की वैल्यू, और दोनों को जब इकट्ठा लिखा तो हमारे पास बन गया 11। तो ये इसकी अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू है कि जहाँ पर उसकी जगह है वहाँ पर हमने उस नंबर को लिखना है कि जो वंस वाला नंबर है वो पहले आता है राइट साइड की तरफ और लेफ़्ट साइड की तरफ टेंस वाला नंबर आता है। मैथ में काउंटिंग जो क्योंकि हम इस तरफ उल्टी साइड पे लिखते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पहले हम टेंस वाला लिखेंगे बाद में हम वंस वाला लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह वो जो नंबर बनेगा वो उसके अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट इन वर्ड्स, कि आपने इनको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स क्या होता है, यानी इंग्लिश में बताना है कि वो नंबर क्या बन रहा है। जैसे मैं इस नंबर को पढ़ी थी, ऊपर वाले नंबर को 68, ये 80 पढ़ा, ये 53 पढ़ा, तो ये अगर मैं इंग्लिश में 50 पूरा वर्ड स्पेलिंग के साथ लिख दूंगी तो मेरा वो नंबर क्या कहलाएगा, इन वर्ड्स कहलाएगा। देखें राइट इन वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर ए 4 टेंस एंड 5 वंस। 4 टेंस एंड 5 वंस, तो मैंने अभी क्या कहा था, हम अगर इसका नंबर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, 5 इस तरफ और 4 इस तरफ, ये क्या बन गया 45। तो आपने इसको इंग्लिश में लिखना है 40 स्पेलिंग के साथ, FORTY 40 और 5 FIVE, यानी जो पहला होगा उसको आपने टेंस के मुताबिक लिखना है। जैसे ये देखिए नेक्स्ट पार्ट 7 टेंस एंड 2 वंस, इसमें हम 7 को क्या पढ़ेंगे 70, क्योंकि ये टेंस वाली लाइन में है तो इसको 70 पढ़ा जाएगा, और ये क्या है 72, ये टेंस की वजह से क्या बनेगा 72। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे 70 SEVENTY 70 और 1। अब मैंने 72, तो ये वंस वाले नंबर को हमने नेक्स्ट नंबर पर लिख देना है 72। इसी तरह ये क्या है 3 टेंस एंड 9 वंस, तो इसको क्या लिखेंगे 39। 3 को टेंस की वजह से क्या लिखेंगे 30, ये बन गया हमारा वर्ड
और वंस की जगह पर क्या है 9, तो यहाँ पर जस्ट ओनली 9 सिंगल करके बोला जाएगा। 39 ये टेंस बन गया और 9 हमने वंस की जगह पर लिखा, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 72 39। लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपने जस्ट ओनली इन वर्ड्स लिखना है, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखना है, ये आपने समझने के लिए लिखना है, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी। तो देखिए 8 के साथ क्या आ जाएगा 80, क्या आएगा 80 4 ये सिर्फ 4 लिखना है तो आपका पूरा नंबर लिख लेगा। 2 के साथ 20 आ गया टेंस की वजह से, और साथ आ जाएगा 8, तो 28। इसी तरह 90, अब यहाँ पे वंस पे क्या है कुछ भी नहीं, 0 है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर ही लफ्ज़ आ गया 90। 57 अब यहाँ पे देखें 90 के साथ 1 वाली जगह नहीं है, 0 है, तो इसका मतलब इसके आगे कोई नंबर नहीं आएगा। ये 0 इसके साथ ही मिलाकर पढ़ा गया 90, तो आगे कोई नंबर नहीं है। यानी अगर मैंने इसको डिजिट्स की सूरत में लिखा तो मैं ऐसे लिखूँगी 9 की ये टेंस वाली स्पेस और ये वंस वाली स्पेस, तो ये मिला के क्या बनेगा 90, ठीक है। इसी तरह 84 ये टेंस वाली स्पेस और ये वंस वाली स्पेस, इसी तरह 28 यानी ये 2 टेंस वाली स्पेस और 8 जो है वो वंस वाली स्पेस पे है। इसी तरह ये 57 5 यहाँ पर और 7 यहाँ। इस तरह लिखने से आप इसकी इंग्लिश इजीली लिख सकेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट इन वर्ड्स, तो जस्ट ओनली हमने ये इंग्लिश वाले वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। ये डिजिट्स में आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, अदरवाइज़ आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि आपने इनको इंग्लिश में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो बच्चों मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आया कि हमने इसमें पेज नंबर 2 नंबर्स पढ़े और नंबर्स का यूनिट का पेज नंबर 5 पढ़ा प्लेस वैल्यू। कि प्लेस वैल्यू क्या होती है कि उसकी जगह के मुताबिक, उसके नंबर्स के मुताबिक हमने उसको अगर उसी तरतीब से लिख दिया तो वो अपना एक ओरिजिनल नंबर बन जाता है। जैसे 2 नंबर को हम मिलाते हैं 100 और 10, तो पहले 10 वाला लिखा जाएगा लेफ़्ट साइड से और उसके बाद 1 वाला लिखा जाएगा। और अगर राइट साइड के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से बच्चों को आदत होती है इधर से पढ़ने की, तो इस तरफ राइट हैंड की तरफ 1 वाला नंबर होगा और लेफ़्ट साइड की तरफ 10 वाला नंबर होगा, और उन दोनों को मिलाकर जब इकट्ठा पढ़ेंगे तो वो नया नंबर हमारे पास जो आ जाएगा उसको फिर इकट्ठा ही पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने इस नंबर को 4 और 5 ये 1 की वैल्यू और ये 10 की वैल्यू जब इकट्ठा मिला के पढ़ा तो ये बन गया 45। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने इनको बहुत अच्छी तरह जो है वो करना है, प्रैक्टिस इसकी करनी है, बार बार अपनी नोटबुक पर इसको लिखना है। आपको नोट्स दिए गए हैं, नोट्स में आपने इनको फिलअप करना है। मैं आपको आपके नोट्स दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपके नोट्स के ऊपर दिया गया है। पहला पार्ट राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स, तो आपने इनको बिफोर, आफ्टर और बिटवीन जो पेज नंबर 2 का मैंने करवाया है, और ये आपने इस तरह इसके ऊपर नोट्स के ऊपर खुद फिल करना है। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया है तो आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह करनी है और नोटबुक पर इसको बार बार ज़ुबानी लिखकर इसकी प्रैक्टिस करनी है कि क्या आपको वाकई ये चीज़ समझ आई है या नहीं समझ आई है। टेंस की वैल्यू क्या होती है, वंस की वैल्यू क्या होती है और इसको कैसे लिखते हैं, कैसा इकट्ठा करते हैं, मर्ज करते हैं। तो ये आप
दो नंबर्स अगर आपको बताए जाएँ, जैसे ये पहला था ऊपर वाला पार्ट के 2 नंबर्स हैं, टेंस वाला और वंस वाला, तो पहले कौन सा लिखेंगे इस तरफ लेफ़्ट साइड से टेंस वाला और राइट साइड से इस तरफ वंस वाला, यानी टेंस वाला वंस वाला जब दोनों नंबर इकट्ठे लिख दिए जाएंगे तो फिर वो पूरा डिजिट मिलकर नंबर क्या बनेगा 36। तो ये क्या है 36, तो ये पूरा एक नंबर है। लेकिन अगर इसकी वैल्यूज़ के लिहाज से आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कि 3 कौन सा है, टेंस वाली वैल्यू है, और 6 क्या है, वंस वाली वैल्यू है। तो इस तरह आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि टेंस और वंस की वैल्यू क्या है और इसको किस जगह पर रखना है। और नीचे वाले क्वेश्चन में हमने इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है कि इंग्लिश में हमने इसको कैसे पढ़ना है। इनको अगर इकट्ठा लिखा जाए तो मैं इसको पढ़ूंगी कैसे, जैसे मैंने इस पहले वाले नंबर को 4 टेंस और 5 वंस, तो ये 4 टेंस पहले वाला और 5 वंस सेकंड वाला नंबर, और इन दोनों को इकट्ठा लिख कर जब पढ़ा तो इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी 45। अब ये 45 पढ़ा जाएगा, तो 45 हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग FORTY 45, तो ये टेंस वाले नंबर के साथ 40 लग जाता है, और जो आगे वंस वाला नंबर होगा वो अकेला सिंगल टर्म के साथ पढ़ा जाएगा। तो आपने इसको अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you will understand my lecture. ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही।